नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है साइबर बाइट्स के एक नए एपिसोड में। आइए, स्वागत है। सागर भाई लेके आ गए टेक्नोलॉजी की अपडेट। अब मैं आपको बताऊंगा बढ़िया बढ़िया खबरें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे जैसे बंधुओं की, यूट्यूबर्स की। तो यूट्यूब ने भाई अपने स्ट्रिक्ट कर दिए एकदम गाइडलाइंस। अगर आप कोई गैम्बलिंग एप्लीकेशन प्रमोट करते हैं, उल्टी सीधी एप्लीकेशन जो आपको पैसा डबल 3 गुना 4 गुना 21 गुना 16 गुना करने की बात करती है, तो भाई आपके चैनल को हटा दिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो गैम्बलिंग है, प्ले टू विन है, और बहुत सारे लोगों के तो पूरे के पूरे चैनल ही इसी पर बेस्ड है। तो अगर ऐसी कोई चीज प्रमोट करता है तो यूट्यूब उसको हटा देगा, और ये गाइडलाइंस 19 मार्च से लागू हो जाएंगी। बी केयरफुल भाई है ना। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, एक नई स्टडी हुई है। टॉलबिट नाम की एक कंपनी है जो कि कंटेंट मॉनिटरिंग और लाइसेंसिंग का काम करती है। उसने एक सर्वे किया जिसमें यह पाया है कि 96% ट्रैफिक कम हो चुकी है सारी ही न्यूज वेबसाइट्स और आर्टिकल्स की। अब देखो, पता है पहले क्या होता था कि ब्लॉग्स बहुत सारा लोग बनाते थे, मतलब अपनी अपनी ओपिनियन लिखकर शेयर करते थे, और जब आप सर्च करते थे ना गूगल पे, तो लोगों के ब्लॉग्स भी शो होते थे। आज आप कोई भी चीज सर्च करो गूगल पर, आपको किसी का ब्लॉग नजर नहीं आएगा। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस की वेबसाइट्स, बड़े बड़े न्यूज चैनल की वेबसाइट्स आएंगी। एंड दैट मींस जो छोटे छोटे कंटेंट लिखने वाले लोग थे, ब्लॉगर्स थे, उनका काम लगभग खत्म हो गया। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद उनका काम और ज्यादा खत्म हो गया है। क्योंकि अगर आप कुछ भी चीज सर्च इंजन से पूछते हो, तो इनका जो एआई एजेंट है, लेट्स से जेमिनी, चैट जीपीटी, बिंग एआई, को पायलट, ये सब चीजें आपको ग्रैब करके आपके एक स्क्रीन पर दिखा देते हैं। एंड दैट मींस लोगों को किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाने की जरूरत ही नहीं। अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो किसी न्यूज वेबसाइट पर कोई जा ही नहीं रहा है, क्योंकि न्यूज गूगल पर सामने फ्रंट पेज पे आ जा रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट उस चीज को ग्रैब करके ले आ रहे हैं। और इससे लोग न्यूज वेबसाइट्स पर, ब्लॉग्स पर नहीं जा रहे हैं, जिससे उन लोगों को एड व्यू नहीं मिल रहा है। एंड दैट मींस उनको जीरो रेवेन्यू मिल रही है। और अब तो ये भी बात सामने आई कि 96% जो ट्रैफिक है वो कम हो चुकी है। आप समझ रहे हो? तो इसका मतलब उनका धंधा खत्म। अब वही वेबसाइट सर्वाइव कर पाएंगी जिनका और भी कोई काम है, जैसे कोई बड़े बड़े न्यूज चैनल, उनकी वेबसाइट ही सर्वाइव कर पाएंगी। जो लोग सोली उस पर रिलाय कर रहे हैं कि भाई उनका पैसा सारे न्यूज से ही आएगा, तो वो तो भाई बैंक करप्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो चैट जीपीटी और ये सारे जेमिनी वगैरह ने लगभग सारे ही ब्लॉग्स को खत्म कर दिया है। उनका तो भाई धंधा चौपट, और बड़ी बड़ी न्यूज वेबसाइट्स को भी बहुत कम ट्रैफिक मिल रही है, जो कि बहुत कंसर्निंग बात हो सकती है। और दोस्तों, अगली खबर आ रही है एप्पल की मैकबुक से, जो हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया है। एप्पल की मैकबुक का M2 और M3 है ना भाई, वो थे, तो उन्होंने सुमड़ी में धीरे धीरे उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, और अब M4 वाली जो मैकबुक एयर आ गई है। तो देखो भाई, मैंने तो यूज़ की नहीं, मुझे तो उतना फर्क पड़ता नहीं है। आप लोगों को भी ज़्यादातर को फर्क नहीं पड़ता होगा, बट हमारा काम बताना है तो मैंने बता दिया। जितने लोग अमीर लोग हैं जो हर साल मैकबुक एयर या मैकबुक प्रो खरीदते चेंज करते हैं, उन लोगों के लिए खबर हो सकती है। वैसे मैकबुक का फायदा तो रहता है यार, उसकी बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन वही है, क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, विंडोज़ के सॉफ्टवेयर काम नहीं करते, और बस उनका अपना ही रहता है। आपको जैसे आईफोन का रहता है ना, ऐसे ही रहता है। हमारे लिए तो विंडोज़ लैपटॉप भाई जिंदाबाद है। विंडोज़ के बहुत बड़े फैन है, शुरुआत से वही इस्तेमाल किया है। लेकिन ठीक है, मेरा खबर देना काम है तो मैंने दे दिया आपको। M4 वाली आ गई है, हाँ। उनका कोई आईपैड भी नया आया है, देख लेना। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सागर भाई सैटेलाइट इंटरनेट कब आएगा। तो भाई अब मैं आपको एक डेट दे सकता हूं, यानी कि 20 जून के आसपास सैटेलाइट इंटरनेट इंडिया में आ सकता है। क्योंकि ट्राई अब पूरा प्रिपेयर कर रहा है कि अब सारी कंपनियों को वो परमिशन दे दे, और यहां पर जो एलोकेशन जो होगा वो ऑक्शन नहीं होगा, एलोकेट किया जाएगा और सबको इक्वली ही दिया जाएगा। दैट मीन्स कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है, जो कि हमारे लिए फायदे वाली बात है। यानी कि बहुत सारी कंपनियों को अगर परमिशन मिल जाती है, जैसे स्टारलिंक, OneWeb या जितनी भी हैं, तो वो आपस में कंपीट करेंगी और बहुत ज्यादा प्राइसेस डाउन जाएंगे। क्योंकि जब कंपटीशन होता है ज्यादा, तो भाई प्राइसेस हमारे लिए ही डाउन चले जाते हैं। एंड दैट मीन्स बहुत ज्यादा कम प्राइस। और भूटान जो हमारा पड़ोसी देश है, उसमें 3000 4000 कुछ है, तो उस हिसाब से माना जाए तो इंडिया में 2 2500 3000 से तो कम बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन उन लोगों के लिए बढ़िया है भाई, कि जो पूरी भीड़ भाड़ के इलाका छोड़ के पहाड़ों में रहना चाहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो सोलर पैनल से जनरेट हो जाती है, लेकिन इंटरनेट हर जगह अवेलेबल नहीं होता, तो लोग काम नहीं कर सकते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कर सकते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन होने चाहिए। सैटेलाइट इंटरनेट अब बहुत छोटे छोटे देशों में आ चुका है, तो हमारे यहाँ नहीं आ रहा है। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात भी है वैसे, और अच्छी बात भी है। अच्छी बात है कि मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात तो है ये। चलो बढ़िया है। दोस्तों, अगली खबर आ रही है रेडिट से। पहले तो ये बताओ, आप रेडिट इस्तेमाल करते हो? मैं करता था, अब इतना नहीं कर पाता। रेडिट के ये अपडेट है कि भाई रेडिट पे आप कुछ भी पोस्ट करोगे ना, उससे पहले ही, पोस्ट करने से पहले वो आपको बता देगा कि उनकी गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाता है कि नहीं जाता है। ये चीज पहले नहीं थी, अभी तो पोस्ट करने से पहले ही बता देगा कि भाई ये चीज हटने वाली है, ये उस सब रेडिट के रूल्स या रेडिट के रूल्स के अगेंस्ट जाती है। पहले मैं गया था रेडिट पे, जब मैंने यूट्यूब चैनल खोला था ना, सबसे पहले प्रमोट करने में रेडिट पे गया था। वहां जाके हर जगह अपनी वीडियो के लिंक डाल रहा हूँ, व्हाट इज व्हाट्सएप। रेडिट बोलता, अबे पहले तू यहाँ पर वीडियो प्रमोट करने आता, चल भाग यहाँ से। मेरे सारे वो पोस्ट डिलीट कर दिया, मेरा अकाउंट भी उड़ा दिया उन्होंने, क्योंकि उस समय ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था बताने वाला कि भाई आप ये सब स्पैम वगैरह नहीं कर सकते हो।
तो ये थी बात, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, अब तो पहले ही पता चल जाएगा। रेडिट पर कमाल की चीजें भी आती है। मैंने सबसे पहले पोस्ट ये देखी थी कि टेक्निकल सागर इज अ फेक हैकर। सच्ची कसम खाओ। चलिए अगले अपडेट की तरफ बढ़। अगली अपडेट आ रही है ओपन एआई से, जिसने चैट जीपीटी को बनाया है। अभी वो लोग ऐसे एआई एजेंट बना रहे हैं, चैट बॉट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं जो अलग अलग प्रोफेशन के हिसाब से होगी। जैसे से कोई लॉयर बनाएगा, इंजीनियर, अलग अलग, है ना। तो उससे क्या है कि आप उसे मंथली पैसे देके उससे पूरा इंजीनियर का काम करा सकते हो। सारी कैलकुलेशन सब कुछ कर देगा वो इंजीनियर, सब कुछ कर देगा। मैकेनिकल इंजीनियर की पूरी डिजाइन बना, आर्किटेक्ट है पूरा बना देगा। डॉक्टर है तो ठीक है, डॉक्टर का तो नहीं कर पाएगा शायद, बहुत क्रिटिकल चीजें होती हैं, बट बाकी जो लॉयर वगैरह है इन सब के काम वो कर देगा, और उनका मंथली फीस देनी पड़ेगी, और वो एआई एजेंट आपके लिए काम करेगा। रियल लोगों को हायर करने की जरूरत नहीं भाई, धंधा खत्म उनका, उनकी जॉब गई। तो वो 24 घंटे काम कर सकता है ना एआई तो। इंसान तो 8 घंटे करेगा, 3 घंटे करेगा, उसको छुट्टी भी चाहिए, वो बीमार भी पड़ेगा। एआई तो बीमार नहीं पड़ेगा। कंपनी को तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहिए, तो इंसानों को क्यों चूज करेगा, वो तो एआई को चूज करेगा। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी खबर यह है कि पीएचडी लेवल के रिसर्चर की एआई एजेंट अगर आप चाहते हो ओपन एआई की तरफ से, तो कितना कॉस्ट करेगा आपको पता है? महीने का 17,40,000 रुपए। तो अगर 17,40,000 रुपए आप मंथली दे सकते हो, तो आप उनका एक पीएचडी लेवल के रिसर्चर का एआई हायर कर सकते हैं, उनसे कुछ रिसर्च करवा सकते हो। भाई करवाना चाहते हो? क्या रिसर्च करवानी है? अगर आपको कोई चीज रिसर्च करवाने के लिए बोली जाए तो आप किस चीज के ऊपर रिसर्च कराओगे? कमेंट सेक्शन में लिख दो। इसी के साथ मैं साइबर बाइट्स के एपिसोड को खत्म करता हूं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिषेक सागर भाई। टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।